हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है एथेनॉल तथा डायमेथिल ईथर क्रियात्मक समावयव युग्म का निर्माण करते हैं। एथेनॉल का क्वथनांक डायमेथिल ईथर से होता है। यह निम्नलिखित में किस उपस्थिति के कारण होता है? एथेनॉल में H आबंध, डायमेथिल ईथर में H आबंध, एथेनॉल में CH3 समूह, डायमेथिल ईथर में CH3 समूह। तो हमें क्या समझना है कि एथेनॉल और डायमेथिल ईथर जो है एक तरह का क्रियात्मक समावयव है। दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा C2H6O। ठीक है, एक दूसरे का समावयव भी है, लेकिन इसके बावजूद एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो डायमेथिल ईथर से अधिक होता है। इसका कारण क्या है? तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को यह समझना है कि पहले कि वो चीजें होती क्या है, और मुख्य अवधारणा में हमें एक और चीज समझना है। सबसे पहले हम लोग को समझना है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन आबंध। क्योंकि अभिक्रिया जब हम लोग देखते हैं ऑप्शन को, तो ऑप्शन में एच आबंध है। एच आबंध किसको बोलते हैं? जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋणी विद्युत परमाणु से जुड़ा होता है तो वो एक तरह का छिन्न बंधन बनाता है जो कि हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहता है? विद्युत ऋणी से जुड़ा होता है, विद्युत ऋणी से जुड़कर एक छिन्न बंधन बनाता है जो एच आबंधन कहलाता है। ठीक है, अब क्या है कि ये किससे किससे जुड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट कि ये किससे किससे जुड़ेगा। तो ये जनरली FON से जुड़ता है। F मतलब हो गया फ्लोरीन, O मतलब हो गया ऑक्सीजन, और N हो गया नाइट्रोजन। ये तीन चीजों से जुड़ता है FON। अब हाइड्रोजन बंधन। अब दूसरी बात हमें समझना है कि एथेनॉल क्या होता है। एथेनॉल हो जाता है, एथेनॉल को जान लें CH3CH2OH, ये हो गया हमारा एथेनॉल। और डाइमेथिल ईथर क्या हो गया? तो ईथर हो गया डाइमेथिल, मतलब कि दो एथिल हो गए, मेथिल, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, और एक O इधर, तो डाइमेथिल ईथर हो गया। ये दोनों का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा C2H6O। इसका भी फॉर्मूला होगा C2H6O। दोनों जो होता है ये समावयव है, लेकिन दोनों में अलग अलग क्रियाशील समूह जुड़े हुए हैं। इसके वजह से ये क्रियाशील समावयव कहलाता है। अब लेकिन इसका क्वथनांक अधिक होता है। अगर इसका क्वथनांक देखोगे तो अधिक, और इसका क्वथनांक कम होता है। तो क्वथनांक जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है अंतः हाइड्रोजन बंध पर। किस पर डिपेंड करता है? अंतः हाइड्रोजन बंध पर। अगर अंतः H आबंध बनाएगा, H आबंध बनाने से क्वथनांक उच्च होगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा कि क्वथनांक उच्च होगा। जब इथेनॉल के बारे में बात करें तो CH3 CH2, ये जो O है और यहां जो H है, ये H दूसरे अल्कोहल से जब जुड़ेगा, ये C2H5, यहां पर देखो ये अल्कोहल का OH और इस अल्कोहल का OH देखो, तो यहां पर इस अल्कोहल का H जो है दूसरे अल्कोहल के O से H बंध बना लेता है। अब ये H जो होगा दूसरे से H बंध बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे ये H बंध बना रहा है। H बंध बनाने की वजह से इसका क्वथनांक उच्च हो जाएगा। जबकि डाइमेथाइल एथर में H बंध नहीं बनता है, H बंध नहीं बनता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसका क्वथनांक निम्न होगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है एथेनॉल में H आबंध, ये बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी सभी उत्तर गलत हो जाएंगे। तो आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।